नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और दोस्तों, सोने और चांदी, खास तौर पर चांदी के भाव ने इतिहास में पहली बार एक दिन में भारत में इतनी तेजी देखी है। आज एमसीएक्स पर चांदी का भाव 8,000 रुपए ऊपर है। वहीं सोने का भाव 3,000 रुपए ऊपर है। क्यों आ रही है इतनी तेजी और आगे क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। दो गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक है भूपेश शर्मा जी और दूसरे हैं सुगंधा सचदेवा जी। ये दोनों गेस्ट जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे कि क्यों इतनी तेजी आ रही है और अब यहां से आगे क्या होगा। डॉलर से ज्यादा ऊपर है, पर क्या ये जो चांदी का प्रीमियम का डिफरेंस है वो कम करने के लिए हो रहा है? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं। एक है सुगंधा सचदेवा जी और दूसरे हैं भूपेश शर्मा जी। सुगंधा जी नमस्ते, आपका स्वागत है। गुड इवनिंग वीरेंद्र जी, धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और भूपेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेश जी नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस मैं बढ़िया हूँ। आप दोनों का स्वागत है। इतने कम शॉर्ट नोटिस पे आप दोनों जुड़ गए, जो कि आप लोगों की अच्छी बात है वहां पर। सुगंधा जी आपसे शुरुआत करेंगे। एक दिन में चांदी 8,000 रुपए ऊपर, एमसीएक्स पर 1,54,600। सी वीरेंद्र जी, इसका मेजर कारण है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर। जो 1980 में हमने $50 पर आउंस का हाई लगते हुए देखा, फिर 2011 में हमने दोबारा से ऑलमोस्ट 49.8 पर आउंस का ये लेवल दोबारा से आते हुए देखा। दिस इज द थर्ड अटेम्प्ट और इस बार प्राइसेस ने इस लेवल को मल्टी ईयर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। 1980 में देखें तो इट वाज लाइक हंट ब्रदर्स जिन्होंने मार्केट को कॉर्नर किया था। वहां पर भी सप्लाई का क्रंच क्रिएट हुआ था बिकॉज उन्होंने मार्केट को कॉर्नर कर लिया था। काफी ज्यादा सिल्वर में उन्होंने बाइंग की थी। बट दिस टाइम अगर हम देखें 2025 की जो रैली है ये ड्रिवन है सप्लाई डेफिसिट पर। और अभी भी जिस तरीके से फिजिकल मार्केट में सप्लाईज नहीं है, ये शॉर्ट स्क्वीज भी चल रही है। एक तरफ से हेज फंड्स ने शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड की हुई हैं और दूसरी तरफ से मार्केट में फिजिकल का स्टॉक नहीं है। सो ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज हमने सिल्वर के प्राइसेस में एक रिकॉर्ड तेजी आते हुए देखी है। थर्ड मेजर कारण है कि जिस तरीके से दोबारा से यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर रिन्यू हो चुकी है। ट्रंप साहब ने 100% टैरिफ इम्पोज करने की बात की है चाइनीज गुड्स पर और चाइना ने अपने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट को कर्व करने की बात की है। सो दोबारा से ट्रेड टेंशंस बढ़ गई हैं और यूएस के लिए ये चाइना से जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं काफी क्रिटिकल है बिकॉज ऑलमोस्ट 80% ऑफ सप्लाई चाइना कंट्रोल करता है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो सिल्वर के प्राइसेस को ड्राइव कर रहे हैं। सिल्वर का जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूसेज है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है बिकॉज ये सेमीकंडक्टर्स में भी यूज हो रही है। सो ये एआई की जो हम डेवलपमेंट्स आते हुए देख रहे हैं इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे मेजर कारण है जिसकी वजह से हमने सिल्वर में एक रिकॉर्ड तेजी आते हुए देखी है। भूपेश जी आपसे लास्ट टाइम चर्चा की थी, आपने बोला था कि मंदी में नहीं रहना है और आपने कहा था कि तेजी बनी रहेगी आगे भी। और साथ जी, तो सुगंधा जी अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें हम, जैसे आपने इंटरनेशनल मार्केट की चर्चा भी की वहां पर, और इंटरनेशनल में देखें तो चांदी कॉमेक्स फ्यूचर्स में अभी 50.40 चल रही है, 6.5% से ज्यादा ऊपर है। वहीं स्पॉट में 51.75। पिछले रिकॉर्ड जिनकी हम बात करते थे, हंट ब्रदर्स, लास्ट टाइम ये हुआ था वो हुआ था, हमने अपने जीवन में वापस से वैसा चीज देख लिया कि ये जो चांदी है 40 साल बाद वापस वही अपने लेवल पर आ चुकी है। आपको क्या लगता है कि ये जो लेवल देख रहे हैं ये ऑल टाइम हाई बन चुके हैं, या अभी हमें और आगे कहानियां सुनाने के लिए और तेजी आना बाकी है? जी, और तेजी आना बाकी है। इनफैक्ट पिछली बार भी जब हमने बात की थी वीरेंद्र जी तब भी मैंने यही मेंटेन किया था। अभी तो सिल्वर में एक्यूमुलेशन चल रही है। अभी तो $50 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ। इनफैक्ट इसमें फर्दर रैली आएगी जब $50 का लेवल ब्रेक होगा और आज हमने वैसा ही होते हुए देखा है। बिकॉज अगर हम देखें गोल्ड ऑलरेडी मल्टीपल पीक्स को टेस्ट कर चुका है। सिल्वर ने तो अब ब्रेकआउट दिया है, बहुत सालों के बाद मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। अगर हम टेक्निकल चार्ट पर देखते हैं तो एक सॉसर फॉर्मेशन बनी हुई है जो मल्टी मंथ सॉसर बना हुआ है। ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा या नहीं ये मेरे लिए भी अभी कहना बहुत मुश्किल है।
अभी शॉर्ट टर्म में तो ब्रेकआउट जरूर हुआ है। इसके ऊपर मंथली चार्ट्स के ऊपर अगर $50 के ऊपर अगर सिल्वर के प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो हम और भी ज्यादा हायर प्राइसेस की बात करेंगे अपने लाइफ टाइम में। हमने अपने लाइफ टाइम में न्यू हाइस तो देख ही लिए हैं, बट अभी मुझे लगता है ये फर्दर भी देखने को मिलेंगे। सस्टेनेबिलिटी मुझे लगता है अगले साल आएगी। इस साल मुझे नहीं लगता कि प्राइसेस इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर पाएंगे, बिकॉज अभी जैसा कि अभी हमारे दूसरे एक्सपर्ट ने भी कहा कि ये फोमो है, ईटीएफ में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है। बिकॉज जिसने भी गोल्ड की रैली को मिस कर दिया उसके लिए सिल्वर एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव बन गया है, और सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, और साथ में प्रेशियस मेटल की जो सेफ हेवन डिमांड है वो भी हम सिल्वर में आते हुए देख रहे हैं। अगर हम सितंबर में ही देखें तो इंडियन सिल्वर ईटीएफ में हमने ऑलमोस्ट 5,500 करोड़ तक की बाइंग आते हुए देखी है, रिकॉर्ड बाइंग। इंटरनेशनली भी रिकॉर्ड बाइंग हमने आते हुए देखी है। सो इसकी वजह से भी मार्केट में सप्लाई बहुत कम है, और अभी लंदन के वेयर हाउसेस से सिल्वर यूएस में मूव होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज वहां पे टैरिफ का थ्रेट दोबारा से बन गया है। सिल्वर को ऑलरेडी यूएस ने क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में डाल दिया है। सो ये सारे फैक्टर्स, और इसके साथ साथ इस साल 187 मिलियन आउंसेस का डेफिसिट रहने की एक्सपेक्टेशन है। सप्लाई बढ़ नहीं रही है और डिमांड कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है। यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस जरूर, बिकॉज एक और फैक्टर जो डेवलप हो सकता है इवेंचुअली, अभी नियर टर्म में नजर नहीं आ रहा, बट जो इंडस्ट्रियल डिमांड है सिल्वर की ऑलमोस्ट 60% रहती है। अब जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ गए हैं फोटोवोल्टिक सेल्स में, सोलर सेल्स में, सिल्वर का कुछ रिप्लेसमेंट जो इंडस्ट्री है वो जरूर ढूंढेगी, और धीरे धीरे सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड कुछ हद तक कम होने की भी उम्मीद बन गई है, बिकॉज प्राइसेस ऑलरेडी 75% बढ़ चुके हैं। सो इस सिल्वर जो रॉ मटेरियल की तरह यूज होती है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, उसका रिप्लेसमेंट जरूर होगा धीरे धीरे। सो इससे इंडस्ट्रियल डिमांड पे इम्पैक्ट आएगा, और प्राइसेस में भी हम थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर आते हुए देखेंगे। नियर टर्म में मैं मानती हूँ रैली अभी भी कंटिन्यू करेगी, बट यहाँ पर कुछ टाइम बाद मानना है अराउंड आफ्टर दिवाली एग्जॉस्शन हो जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। सो अभी तो राइड करें इस ट्रेंड को, बट हाई लेवल्स पर धीरे धीरे अपने जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स रहे हैं, जिन्होंने सिल्वर को पहले बाय किया था, वो धीरे धीरे अपना प्रॉफिट भी बुक करना जरूर शुरू करें। मैम, ये सिल्वर डेफिसिट की तो सिल्वर इंस्टीट्यूट की 4 साल से रिपोर्ट आ रही है, इंडस्ट्रियल डिमांड की रिपोर्ट भी हमको मालूम करेंगे, भाव की बात करेंगे। सुगंधा जी कुछ बोलना चाह रही है, वो लगातार से जो सवाल मैंने उनसे पूछा तो उसमें कुछ बोलना चाह रही है, फिर भाव की आपसे चर्चा करेंगे। भूपेश जी सॉरी आपको टोकने के लिए। वीरेंद्र जी, ऑलरेडी भूपेश जी ने वो सऊदी अरेबिया वाला फैक्टर कवर कर लिया है, और रशिया की भी जो बाइंग हुई है उसको कवर किया है। मैं एक यही फैक्ट इंडिकेट करना चाह रही थी, गोल्ड में हमने ऑलरेडी पिछले 4 सालों से स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग आते हुए देखी है। अभी ये सिल्वर में इंस्टीट्यूशनल बाइंग स्टार्ट हुई है, इवन थ्रू ईटीएफ ये अगर देखें तो बाइंग हो रही है। गोल्ड को हमेशा से एक मॉनेटरी एसेट की तरह माना जाता है, और अब तो इसको जो डॉलर को रिप्लेस कर रहा है गोल्ड धीरे धीरे, इसके साथ साथ अब सिल्वर में सेंट्रल बैंक्स का भी रुझान बढ़ता जा रहा है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिससे सिल्वर में हम स्ट्रॉन्ग तेजी आते हुए दिख रहे हैं। सो मेरा ऐसा मानना है कि ये स्ट्रक्चरल बुल रन है, ये एक बहुत बड़ा टेलविंड रहेगा सिल्वर के प्राइसेस के लिए आने वाले टाइम में भी। शॉर्ट टर्म में करेक्शंस जरूर आएंगे, बिकॉज प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैराबोलिक मूव दे चुके हैं, बट जो भी मंदी आएगी, जो भी करेक्शन आएगी, वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगले साल के लिए भी सिल्वर का आउटलुक अभी भी पॉजिटिव नजर आता है, और जिस तरीके से भूपेश जी ने भी बात की, यहाँ पर प्राइस की प्रेडिक्शन देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है और एक नए हाइस की तरफ सिल्वर चल पड़ी है। अनचार्टेड टेरिटरी है। मेरा ऐसा मानना है कि $75 अगर हम इस सॉसर फॉर्मेशन का भी देखें तो एक बहुत ही मिनिमम टारगेट बनता है $75 पर आउंस। सो इसको अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में ट्रांसलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट 2 लाख तक के लेवल सिल्वर में अगले साल तक देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी ओवरऑल अगर हम देखें तो तेजी रहेगी, नियर टर्म में भी तेजी है, पर इन बिटवीन करेक्शंस भी जरूर आएंगी और करेक्शंस डीप भी हो सकती हैं। सो इसके लिए भी जरूर प्रिपेयर्ड रहें, बिकॉज जैसे ही लिक्विडिटी क्रंच जो है, जो हम सप्लाई क्रंच है, वो रिजॉल्व हो जाता है तो प्राइसेस में करेक्शंस भी जरूर देखने को मिलेंगी, बट ट्रेंड पॉजिटिव ही है। जी भूपेश जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि एमसीएक्स और जो स्पॉट मार्केट का भारत में भी भाव अगर हम देखेंगे उसमें, जी सुगंधा जी आप कुछ बोलना चाह रही है इस मुद्दे पर? वीरेंद्र जी, मैंने ऑलरेडी मेंटेन किया कि शॉर्ट स्क्वीज है मार्केट में, बहुत ज्यादा शॉर्ट बिल्डअप हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स का भी और इसके साथ साथ हेज फंड्स का भी, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में ही। बिकॉज अगर हम देखें तो हेज फंड्स ने कभी भी गोल्ड को सीरियसली नहीं लिया।
इस साल की रिकॉर्ड तेजी में दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। यूएस में ऑलरेडी डेट लेवल हाई है, बट स्टिल जो हेज फंड्स थे वो गोल्ड में इतनी बड़ी तेजी को नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसका एक बहुत बड़ा कारण था, चाइना ऑलमोस्ट $700 बिलियन की यूएस ट्रेजरीज को होल्ड करता है, और उसका धीरे धीरे गोल्ड पे जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता जा रहा है, और इसी वजह से चाइना ने कॉन्टिन्यूसली गोल्ड में बहुत बाइंग की है, और कुछ तो अनडिस्क्लोज बाइंग भी है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नजर नहीं आ रही है। कुछ ऐसे चैनल से भी उन्होंने बाइंग की है, मार्केट से भी बाइंग की है। सो इसी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में ही हम तेजी आते हुए देख रहे हैं, बिकॉज गोल्ड तो एक रिजर्व एसेट माना ही जाता है। चांदी उसको कैचअप कर रही है, रेप्लिकेट कर रही है, और एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट, शॉर्ट स्क्वीज और सप्लाई से डेफिसिट, ये सारे ही फैक्टर्स मिल के ये एक रिकॉर्ड तेजी का माहौल बनाया हुआ है, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया है। और अभी ओवरऑल अगर हम बात करें, हमने काफी सारे फोरम्स पे और भी बात की है, 1,55,000 के टारगेट्स हम ऑलरेडी मेंटेन कर रहे थे, 25 तरीके का मोमेंटम है, ये टारगेट्स भी लग रहा है सरपास हो जाएंगे, एंड वी विल अगेन हैव टू रिवाइज आवर टारगेट्स फॉर दिस ईयर। सो ऑलरेडी चांदी ने बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स दिए हैं कि हम 1,25,000 पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे इस साल दिवाली तक, देन वी हैड रिवाइज्ड आवर टारगेट्स टू 1,55,000। बट जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, अभी भी शॉर्ट स्क्वीज कंटिन्यूड है, ये रैली अभी भी लग रहा है और कंटिन्यू करेगी। भूपेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक दिन में इतनी तेजी या एक महीने में एक साथ इतनी तेजी, बहुत सारे लोग हैं जो सुगंधा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, चूंकि चांदी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आज चांदी के लिए ऐतिहासिक दिन है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा चांदी के ऊपर ज्यादा बात करना जरूरी बनता है। आपको क्या लगता है मैम, आज तो आप लोग पहले जो सपोर्ट लेवल बताते थे 2,000 रुपए नीचे बता दिया, 3,000 रुपए नीचे बता दिया, पर आज तो 8,000 रुपए चांदी ऊपर है, तो जो मेक और ब्रेक लेवल हम लोग आपसे पूछते हैं, तो अभी क्या होगा आपका मेक और ब्रेक लेवल चांदी के लिए नीचे के लिहाज से? क्योंकि एक दिन में 8,000 की तेजी, मतलब आदमी सोचेगा कि कौन सा लेवल पे सपोर्ट मिलेगा उसको। सच बात है, लोग घबराए हुए। सच, पहली बात तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद एक मैम ये भी है कि जो लोगों में बहुत सारी घबराहट आ गई है कि अभी इतनी तेज हो गई, हम क्या करें, कैसे करें, क्या होगा आगे। जिन्होंने बेच रखा है उनकी तो अलग ही बात, अलग ही लेवल की घबराहट है, जिन्होंने खरीद रखा है उनके मन में भी घबराहट है, और हमारा वीडियो करने का मकसद यही है कि उनको सही सलाह, सही गाइडेंस मिलना चाहिए। वीरेंद्र जी, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि ग्रेजुअली सपोर्ट लेवल्स हायर साइड पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, वैसा ही अभी भी है। लास्ट टाइम हमने बात की थी 1,40,000 से 1,41,000 एक मेजर सपोर्ट था, अब ये सपोर्ट रिवाइज हो चुका है 1,45,500। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया बन गया है, बट ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे इंपॉर्टेंट रहेगा। हमने फ्राइडे के सेशन में भी मंदा आते हुए देखा, थर्सडे इवनिंग इनफैक्ट देखिए तो हमने काफी ज्यादा करेक्शन आते हुए देखी, बट उसके बाद से दोबारा से लोअर लेवल से रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। सो 1,45,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा। जब तक ये नियर टर्म में होल्ड कर रहा है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही बना रहेगा। जी भूपेश जी, मैं चेक कर रहा था 2-3 बार, मैंने आज चेक किया कहीं आज फ्राइडे तो नहीं है, कहीं आज फ्राइडे तो नहीं है, मैंने 2 बार जी भूपेश जी, तो वीरेंद्र जी, मैं इस पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी आपके बिना पूछे ही। ये आपने जो फ्राइडे और मंडे की बात की है, ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपकी जरूर रही है, बट आई फील कि ट्रम्प साहब के रहते ये अनएक्सपेक्टेड चीज कभी भी हो सकती है, किसी भी दिन हो सकती है। सो फ्राइडे और मंडे और वो वीकेंड पे भी कुछ भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। सो आई थिंक वन शुड बी प्रिपेयर्ड। जब तक ट्रम्प साहब है, अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी रहेगी, और इस तरीके की मूवमेंट्स आ सकती हैं गोल्ड एंड सिल्वर दोनों की ही प्राइसेस में। नहीं, आज के इसमें भी फ्राइडे का रोल है 100% टैरिफ का। बिल्कुल है, बिल्कुल वीरेंद्र जी, ये एक बहुत बड़ा कारण है। और शटडाउन भी अगर हम देखें तो ट्रम्प साहब के टेन्योर में पिछली बार भी जब 2018 से 19 में 35 डे का शटडाउन था, तब भी हमने गोल्ड के प्राइसेस में ऑलमोस्ट 2.87% तक का अपसाइड आते हुए देखा था। और अभी अक्टूबर में ही देखें तो हमने ऑलरेडी इस मंथ काफी तेजी ऑलरेडी आते हुए, आई थिंक 6% तक के का अपसाइड हमने ऑलरेडी आते हुए देखा है गोल्ड में, और 8.5% तक के गेन्स सिल्वर में हमने आते हुए देख ले हैं, ये जो शटडाउन 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। सो ये शटडाउन जब तक कंटिन्यूड रहेगा, ये भी एक फैक्टर है जिससे इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी और गोल्ड एंड सिल्वर दोनों की ही प्राइसेस को फेवर करेगी। लार्जली हम सेफ हेवन डिमांड गोल्ड में आते हुए देखते हैं, बिकॉज इससे यूएस की इकोनॉमी को काफी सारा नुकसान हो रहा है। जो एस्टिमेट्स निकल के आ रहे हैं कि ऑलमोस्ट $7 बिलियन एवरी वीक इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूएस को लॉस हो रहा है, और ये एस्टिमेट्स भी इंडिकेट कर रहे हैं कि ये लॉस ऑलमोस्ट $15 बिलियन तक भी बढ़ सकता है।
सो ये एक फर्दर रीजन है जिससे एस्टिमेट्स और एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं कि अक्टूबर की जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ एक मीटिंग होने वाली है फेड की, वहां पर फर्दर 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट हो सकता है, और अगर ये शटडाउन ज्यादा कंटिन्यू करा तो प्रोबेबली एग्रेसिव 50 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट भी हो सकता है। अभी 97 टू 98% चांसेस है कि 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट कट होगा। सो इसकी वजह से डॉलर इंडेक्स अभी भी दबाव में ही रहेगा जब तक डॉलर इंडेक्स 100 मार्क के ऊपर सस्टेन नहीं करता। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के ही प्राइसेस सपोर्टेड रहेंगे। सो एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए एक बहुत इजी वे है टू ट्रैक मार्केट्स की डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट को थोड़ा सा जरूर ट्रैक करें जब तक वो 100 के नीचे है। ये जो हम डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, और इस साल हमने ऑलरेडी 110 ऑड लेवल से डॉलर इंडेक्स को 96 तक स्लिप करते हुए देखा। अब थोड़ा सा रिवर्सल जरूर देखने को मिला है, पर जब तक 100 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, आई थिंक गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के ही प्राइसेस सपोर्टेड रहेंगे। जी जी मैम। भूपेश जी, आज हमारे घर में बात हो रही थी कि जो है कल पुष्य नक्षत्र है, तो धनतेरस पे ना खरीद के धनतेरस पे भीड़ होती है तो पुष्य नक्षत्र। सुगंधा जी, आप कुछ कहना चाह रही है? वीरेंद्र जी, बिल्कुल मेरा भी यही मानना है कि धनतेरस को हर साल हम बहुत सालों से इनफैक्ट ये मानते आए हैं और काफ़ी लोगों को यही एडवाइस किया है कि धनतेरस को सिप फेस्टिवल की तरह मानिए। हर साल जिस तरीके से हम बाकी एसेट क्लासेस में सिप करते हैं, तो इसमें धनतेरस के दिन हर साल हमें गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में ही थोड़ी थोड़ी, चाहे लो टिकट परचेजेस करें, पर ज़रूर करनी चाहिए। चाहे आप फिजिकल में खरीदें, और अगर आपके पास ज़्यादा टिकट साइज आप नहीं कर सकते तो आपके पास अब तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। गोल्ड ईटीएफ में आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक शगुन के तौर पर ही सही, पर गोल्ड एंड सिल्वर दोनों को ही अपने पोर्टफोलियो में रखें जरूर, और जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितना आपका रिस्क एपेटाइट हो या इन्वेस्टमेंट होराइजन हो, अपने पोर्टफोलियो में इन दोनों को जरूर शामिल करें। तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं, चाहे आप फिजिकल में खरीदें, ज्वेलर्स के पास जाके खरीदें, चाहे आप कॉइन्स खरीदें, या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड, या एमसीएक्स पे खरीदें। किसी भी फॉर्म में आपके पास बहुत सारी फॉर्म्स अवेलेबल हैं, और एमसीएक्स पे भी अगर आप चाहें तो डिलीवरी भी ले सकते हैं। आपके पास स्मॉलर डिनोमिनेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट साइजेस अवेलेबल हैं। आप चाहें तो गोल्ड मिनी में कर सकते हैं, गोल्ड गिनी में कर सकते हैं, गोल्ड 10 भी आपके पास एक ऑप्शन है, और गोल्ड मेगा तो है ही। सो आप चाहें तो यहाँ पर बाइंग करके आप डिलीवरी भी ले सकते हैं। सो बहुत सारे एवेन्यूज हैं। कल का दिन भी बहुत शुभ है, और धनतेरस के दिन इवन दो प्राइसेस बढ़ गए हैं, बट अभी भी अनचार्टेड टेरिटरी में है, और अगले साल भी अभी आउटलुक पॉजिटिव ही है। जैसा कि मैंने कहा कि एक स्ट्रक्चरल बुल रन है जो कंटिन्यूड है, इवन इफ थोड़ी सी कंसोलिडेशन आएगी भी, पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म नजरिए से इन दोनों को देखते हैं तो आपको लॉन्गर टर्म में फायदा ही मिलेगा। जी। और नॉर्मली मैं तो कोई सलाह नहीं देता हूँ खरीद बिक्री की, पर धनतेरस एक ऐसा पर्व होता है कि आम लोग, जी, वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है। सुगंधा जी, आपके क्या नीचे के 2-3 सपोर्ट और ऊपर के लेवल्स? चांदी में देखें तो जैसा मैंने पहले मेंटेन किया, 145,500 क्लोजिंग बेसिस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 1,41,000, और अगर मैं स्लाइटली लॉन्गर टर्म की बात करूं तो 1,18,000 एक बहुत ही मेजर सेक्रोसैंक्ट लेवल रहेगा। ये लेवल आई होप मार्केट लॉन्गर टर्म में भी रिस्पेक्ट करेगी। हाई साइड की बात करें तो अभी हमारे फर्स्ट लेवल्स हैं 1,55,000 जो बहुत ही पास नजर आ रहे हैं। अगर 1,55,000 ब्रेक होता है तो 1,65,000 तक का भी रूम ओपन हो जाता है। ये नियर टर्म के ही टारगेट्स रहेंगे। मैं लॉन्गर टर्म की बात करूं तो मुझे 2,15,000 तक अगले साल तक सिल्वर आते हुए देख रही है, बट उसके बीच में मैं एक कंसोलिडेशन का फेज जरूर एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मैं नहीं मानती कि स्ट्रेट अवे यहाँ से 2 लाख से 2,15,000 की मूव देखने को मिलेगी। इन बिटवीन एक अच्छी हेल्दी करेक्शन भी जरूर देखने को मिलेगी। कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अभी जो टाइम साइकिल इंडिकेट कर रहा है हमारा एनालिसिस, दिवाली के बाद ये करेक्शन देखने को मिलनी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी एक स्टुपेंडस रन हमने गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में ही आते हुए देखा है। कुछ फंड्स की रीबैलेंसिंग हो सकती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर। ऑलरेडी फेड रेट कट की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है, वहां पर अगर कुछ भी हॉकिश सिग्नल्स निकल के आते हैं, और अगर यूएस शटडाउन रीओपन हो जाता है, तो वहां पर भी थोड़े से कैटलिस्ट बन सकते हैं जिससे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। डॉलर इंडेक्स में अगर 100 के ऊपर मूव देखने को मिलती है, ये एक फैक्टर रहेगा जिससे गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है। नियर टर्म के लिए अभी दिवाली तक मेरा ऐसा मानना है कि ये जो तेजी है ये कंटिन्यू रह सकती है। सो ट्रेंड को राइड करें, बट हायर लेवल्स पर जरूर कॉशियस हो जाएं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके चलें, और इवन इफ यू डोंट वांट टू बुक प्रॉफिट, आप अपने प्रॉफिट्स को जरूर ट्रेल जरूर करते रहें। जी। भूपेश जी, बहुत सारे लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि बुलबुला बुलबुला बुलबुला, बस इतना ही लिख रहे हैं।
आप बताइए क्या है बुलबुला? आपको भी लग रहा है क्या गोल्ड और सिल्वर में बुलबुला है? सुगंधा जी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अभी रिसेंटली बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो है नए नए बहुत सारे लोग वीडियो शेयर कर रहे थे कि 40% क्रैश होगा सोना, इसने रिपोर्ट दे दी, उसने रिपोर्ट दे दी, और फिर लोगों को उन्होंने जो है तेजी से पहले बहुत सारे लोगों ने फिर सोचा कि अरे क्रैश होने वाला है। मेरे पास भी लोगों के मैसेज आए, क्या करें बेच दे, क्या करें बेच दे। तो तो वीरेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है? आई वुड प्रेफर टू गो विद द ट्रेंड। बुलबुला ओके। नहीं लग रहा मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मल्टी मंथ ब्रेकआउट हुआ है, ये पर जरूर है कि ये सस्टेन करेगा नहीं। हम लोग टेक्निकल चार्ट्स पे जब देखते हैं तो सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एक और फैक्टर है जो मैंने अभी रिसेंटली स्टडी किया, गोल्ड में अगर हम देखें तो 2000 पर आउंस डॉलर का जब ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद से हमने $4000 तक की मूव आते हुए देखी है। सिल्वर में तो अभी एक, अगर हम इसको कोरिलेट करें सिल्वर के साथ, सिल्वर के में तो अभी ब्रेकआउट हुआ है $50 पर आउंस। सो आप पोटेंशियल देख सकते हैं कि यहाँ से डबल होने का पोटेंशियल है सिल्वर में। इसमें टाइम जरूर लगेगा, मैं अभी टाइम नहीं इंडिकेट कर सकती कि 1 साल लगेगा या 2 साल लगेंगे या 3 साल लगेंगे, बट ये बुलबुला ओवरऑल नहीं है। इट इज बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, स्ट्रॉन्ग सेफ हेवन डिमांड है, ईटीएफ इनफ्लोज काफी स्ट्रॉन्ग है, मार्केट में 5 साल से डेफिसिट बना हुआ है। सिल्वर की इंडस्ट्रियल यूसेजेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, स्पेशली जो अगर हम 5G टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी है उसमें सिल्वर की यूसेज बढ़ रही है। सो ये थीम अभी कंटिन्यू रहेगी, एटलीस्ट 2030 तक तो ये थीम जरूर चलेगी। सो सिल्वर की डिमांड अभी ओवरऑल बढ़ती रहेगी, इवन दो इन बिटवीन ऑल्टरनेटिव जरूर एक्सप्लोर होंगे, उसका इम्पैक्ट हम प्राइसेस पे आते हुए देखेंगे। बट सिंपली अगर देखें, जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर है उसके लिए ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि इंटरनेशनल मार्केट में अभी ब्रेकआउट हुआ है। गोल्ड में ये ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका था और उसके बाद हमने रन आते हुए देखा, तो सिल्वर में अभी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। 2011 के बाद अब जाके ये ब्रेकआउट हुआ है, सो पोटेंशियल है इसमें, बने रहें। बट यस, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी जरूर हाई लेवल्स पे करनी चाहिए, और उसके बाद जो भी आपको डिप्स मिले आप उसमें एक ही बार में सारी बाइंग ना करें। बेटर रहेगा कि स्टैगर्ड वे में फेजेस में बाइंग करें, बिकॉज सिल्वर को एक चीज हमें जरूर समझ लेनी चाहिए, जो भी हाई रिटर्न्स अगर मिल भी रहे हैं सिल्वर में, इसमें हाई रिस्क भी रहता है। इसका बीटा गोल्ड से काफी ज्यादा है। की मार्केट $25.6 ट्रिलियन की मार्केट है, बट वहीं सिल्वर एक फ्रैक्शन है गोल्ड की मार्केट का, ऑलमोस्ट $2.6 ट्रिलियन की मार्केट है। तो जो भी इम्पैक्ट हम डॉलर की मूव्स का आते हुए देखते हैं, तो सिल्वर में बहुत बड़ी मूव्स हम आते हुए देखते हैं, बिकॉज ये छोटी मार्केट साइज है, तो इस पे इम्पैक्ट हमेशा बहुत ज्यादा होता है। तो डाउन साइड रिस्क भी जरूर बने हुए हैं, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो भी बाइंग करें ये फैक्टर्स के साथ कॉग्निजेंट रहें, डाउन साइड रिस्क भी है। ओवरऑल अभी भी अपसाइड का ही ट्रेंड बना हुआ है। 1,18,000 लॉन्गर टर्म के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना रहेगा। करेक्शंस आएंगी, बट लोअर लेवल से जो लोगों ने मिस किया है स्ट्रैली को, वो दोबारा से बाइंग करेंगे, और ईटीएफ में भी मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज बने रहेंगे। बहुत ईजी हो गया है वीरेंद्र जी, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं, मल्टी एसेट फंड्स आ चुके हैं, सिल्वर की ईटीएफ आ चुके हैं, डिजिटल फॉर्म में भी आप बाइंग कर सकते हैं, और एमसीएक्स ऑल्टरनेटिव तो हमेशा से अवेलेबल रही ही हैं। सो बहुत सारे फॉर्म्स हैं, नॉट जस्ट फिजिकल सिल्वर, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहती हैं, और आपके पास ना स्टोरेज ना प्योरिटी किसी का भी कंसर्न नहीं है। सो आप आराम से अलग अलग वे में, स्टैगर्ड वे में बाइंग करें, एक ही बार में सारी बाइंग को ना करें। सो भूपेश जी, कुछ लोगों ने लिखा है कि हमको प्रॉफिट हो रहा है, किसी को 20%, किसी को 40%, किसी को 50%, किसी को 60-70%, और बहुत सारे लोगों को और ऊपर भी प्रॉफिट हो रहा है। खरीद बिक्री करना है तो उसके लिए आपको अपने वित्तीय सलाहकार के पास अपना पोर्टफोलियो ले जाना चाहिए कि मुझे इतना फायदा हो रहा है तो मैं कितना बुक कर लूं। सुगंधा जी, आप इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? फिर मैं आप दोनों से सोने के लेवल पूछूंगा। देखिए, मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज ये सबके इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन पे डिपेंड करता है। ये आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें, बट मैं रिसर्च पर्सपेक्टिव, जो हमारा जो मेन रोल है, रिसर्च पर्सपेक्टिव से लेवल पे ज़रूर फोकस करना चाहूँगी। और दूसरी बात ये कि प्रॉफिट पे ट्रेंड को ज़रूर राइड करना चाहिए, बट टेक्निकल इंडिकेटर्स में RSI की एक रीडिंग होती है जिसको हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं, वो ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में चल रही है, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। बहुत लंबे टाइम तक ओवरबॉट जोन में दोनों ही एसेट्स नहीं रह पाएंगे। सो इसीलिए मैं बार बार यही मेंटेन कर रही हूँ कि हायर लेवल्स पर थोड़े एग्जॉशन के साइंस ऑलरेडी आ रहे हैं, थोड़ी ये रैली और कंटिन्यू करेगी, बट मेरा ऐसा मानना है कि दिवाली के बाद इसमें करेक्शंस आ सकती हैं, काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन रही है। टाइम साइकिल एनालिसिस ये इंडिकेट कर रहा है, तो एटलीस्ट
थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करें। ये आप परसेंटेज आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, आपकी कितनी क्वांटिटी है और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। सो मेरा यही मानना है कि थोड़े प्रॉफिट्स को जरूर अगले 1 से 2 दिनों में, जहां ये एग्जॉशन की तरफ जा रही है रैली, जरूर बुक करें। जी जी। और गोल्ड में क्या लग रहा है भूपेश जी आपको? सुगंधा जी, आप जाते जाते हमको सोने के लेवल्स बता दीजिए, नीचे में कितने देख रही हैं आप और ऊपर में, कि ये यहाँ से नीचे जाएगा तो सोने में गिरावट की या करेक्शन की संभावना बनती है, और यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि आज सोने में भी काफी अच्छी खासी तेजी दिखाई है 3,000 रुपए से ज्यादा की एमसीएक्स पर। सो वीरेंद्र जी, गोल्ड में बात करें तो 1,21,000 नियर टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट की बात करूं स्लाइटली मीडियम टर्म के लिए तो 1,09,000 रहेगा, बट नियर टर्म के लिए 1,21,000। और मैं हाई साइड की बात करूं तो मेरा ऐसा मानना है ये रैली अभी तो थोड़ा और कंटिन्यू करेगी। 1,27,000 से 1,30,000 तक के लेवल जल्दी भी देखने को मिल सकते हैं, बट वहां पर मेरा ऐसा मानना है कि रैली थम जाएगी, एग्जॉस्ट हो सकती है। ये जो रैली इस साल है, अगले साल के लिए अभी भी आउटलुक पॉजिटिव रहेगा, पर इन बिटवीन करेक्शंस आएंगी और करेक्शंस पे दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगले साल के लिए अभी भी हम पॉजिटिव हैं, बट नियर टर्म के लिए 1,30,000 से ऊपर मैं सिर्फ गोल्ड को जाते हुए नहीं देख रही। जी, दोनों से बस शो हम खत्म ही करने वाले। लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एक भाई साहब हमें लगातार वहां पर लिख रहे हैं कि जो सेल साइड में फंस गए हैं वो क्या करे। बहुत सारे लोग सेल साइड में भी फंसे, क्योंकि आज अचानक से 8,000 की तेजी आई। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि 8,000 की आएगी, 1-2 हजार की भी एक्सपेक्ट की होगी, तो बहुत सारे लोग होंगे या पहले भी होंगे। और दोस्तों, ये जो सलाह दी जा रही है, ये दोनों गेस्ट जो भी बोले, उससे पहले मैं आपको बोल दूं कि ये जो भी सलाह दे, आपको अपने वित्तीय सलाहकार की राय से ही काम करना है। बोलिए सुगंधा जी। वीरेंद्र जी, मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी बेटर रहेगा कि आप अपनी पोजीशन से निकल जाएं एक बार के लिए। ये रैली और कंटिन्यू कर सकती है। मैं मानती हूँ कि काफ़ी लॉस हो रहा है अगर आपको मार्केट में, पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात की है, आप किसी को भी फॉलो करें। 1,45,500 के नीचे अगर सिल्वर क्लोजिंग देती है तो आपको दोबारा से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वहीं गोल्ड में अगर प्राइसेस 1,21,000 के नीचे सस्टेन करते हैं तो आपको दोबारा से शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट अभी के लिए ट्रेंड पॉजिटिव है। थोड़ी और अपसाइड यहाँ पे है, अगर आप लॉस को और बेयर करना चाहते हैं, आपकी अपनी कॉल रहेगी, पर मेरा ऐसा मानना है ये तेजी अभी और बढ़ सकती है। सो बेटर है कि एक बार एग्जिट करें, दोबारा से फ्रेश माइंड से जब सेल साइड का ट्रिगर देखने को मिले तभी सेलिंग करें। अभी मार्केट में सेल में रहना ठीक नहीं नजर आ रहा। और एल्स अगर आपके पास डीप रिस्क एपेटाइट है तो दिवाली के बाद तक की वेट करें, वहां तक की आपको तेजी अगर आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उसके बाद मुझे टाइम साइकिल एनालिसिस जरूर इंडिकेट कर रहा है कि करेक्शन आ सकती है, बट स्टिल हम टाइम टू टाइम यहीं पर इसी फोरम पर आकर आपको जरूर अपडेट करते रहेंगे, हमारी जो भी अपडेटेड प्रेडिक्शंस होंगी। बट अभी टाइम साइकिल एनालिसिस दिवाली के आसपास ही ये इंडिकेशंस दे रहा है कि कुछ करेक्शंस आएंगी। पर सेल साइड के ट्रिगर मिल नहीं रहे सुगंधा जी। चलिए भूपेश जी की राय लेते हैं आखिरी सवाल पर। सुगंधा जी, मैं पहले आपसे पूछूंगा, अगर किसी को आप भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, अगर आपको किसी से किसी व्यक्ति को या लोगों को आपसे सलाह लेनी है तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? वीरेंद्र जी, मैं करेक्ट करना चाहूंगी, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या हमारा एक फ्री ग्रुप है SS वेल स्ट्रीट के नाम पर टेलीग्राम पर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। ईमेल आईडी है हमारा connect@sswellstreet.com, चाहे तो इस पे मेल कर सकते हैं और वहाँ नंबर्स भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। आप उस पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको हमारी एडवाइस की रिक्वायरमेंट है तो। हम कॉन्स्टेंटली अपने क्लाइंट्स को गाइड करते हैं विद बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस इन द मार्केट विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स। तो आप चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। भूपेश जी। सुगंधा जी। वीरेंद्र जी, मेरी भी पर्सनली M6 में कोई पोजीशन नहीं है, बट सिमिलर एडवाइस हमने अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर की है। और आप जो भी डिसीजन लें ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके ही करें। हमने यहाँ पर जो भी डिस्कशन किया वो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से किया है। कोई भी यहाँ पर हम बाय या सेल का रिकमेंडेशन हमने नहीं मेंटेन किया है। जी, और दोस्तों, ये वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से बनाया है, क्योंकि चांदी में इतनी उठापटक हो रही, तो आप लोगों को मदद हो जाए, आप लोगों को सही गाइडेंस मिल जाए, आप लोगों तक एकदम ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। घबराना नहीं है किसी भी चीज में, आपको आराम से ठंडे दिमाग से काम लेना है और अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेना है। थैंक यू सो मच आप दोनों का। धन्यवाद। धन्यवाद वीरेंद्र धन्यवाद। जी।